Hello students, today I am going to discuss about chapter Sources of Energy of class 10th. ये CBSE में बेसिकली 3 to 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और सबसे पहले हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली एनर्जी। एनर्जी होती क्या चीज़ है। एनर्जी क्या चीज़ होती है, ये क्या हमने छोटे होते से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। सो इट इज़ व्हाट, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो ही हम एफिशिएंटली कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो, घर का कोई भी हमारे पास कोई भी काम हो, तो अगर हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो हम एफिशिएंटली कोई भी काम कर सकते हैं। सो एनर्जी इज़ व्हाट, एबिलिटी टू डू वर्क। इसको क्या कर सकते हैं, एनर्जीज कितनी सारी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जैसे टाइडल एनर्जी होगी, जियोथर्मल एनर्जी होगी, विंड एनर्जी, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करते हैं हम, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, सोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जहाँ से हमें सोर्स होता है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, कौन सा मेन सोर्स है जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। ये 2 टाइप की होती है, वन इज कन्वेंशनल एंड अनदर इज नॉन कन्वेंशनल। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्वालिटी क्या होती है गुड फ्यूल की, क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल। इन दोनों की मतलब टाइप से पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पता होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या चीज़ होती है, जो भी हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रन करने की, किसी भी अप्लायंस को रन करने के लिए, किसी भी व्हीकल को रन करने के लिए, उसको कौन सी फ्यूल चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार है, कार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल और डीजल चाहिए, तो वो कैसा ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको वॉल्यूम मतलब उसका कम होना चाहिए, लेकिन वो अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी मोर, ठीक है। ईजी टू स्टोर होना चाहिए। ये सारी उसकी क्या होती है, क्वालिटीज़ होती हैं। अगर ये क्वालिटीज़ हैं उसमें, सो इट इज़ अ गुड फ्यूल। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो इट इज़ नॉट अ गुड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है। अब हमारे इस टाइम पे हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल है, ठीक है। और पहले वाले टाइम पे हमारे पास क्या होते थे, वुडन, हम वुड यूज़ करते थे, जैसे चूल्हा वगैरह होता है उसको चलाने के लिए, ठीक है। सो सिलेंडर क्या करता है, 3 से 4 फैमिलीज़, अगर 3 से 4 बंदे रहते हैं किसी भी एक फैमिली में, तो वो क्या करता है, सिलेंडर बेसिकली 2 मंथ्स के लिए चल जाता है अगर हम ज़्यादा खाना नहीं कुक करते। और उधर वाली साइड पे हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास वुडन की, हमने लकड़ी के साथ जो भी हम जलाते थे चूल्हा, तो उसमें लगती थी बेसिकली 30 to 40 kg की हमारे पास वुड लगती थी, ठीक है, 2 महीने का हमें गैस चलाने के लिए। सो बेटर इज़ व्हाट, कि हमारे पास सिलेंडर, एक सिलेंडर 2 महीने में बहुत इतना सारा हमें खाना बनाने में काम करता, उधर हमारे पास 30 से 40 किलो की वुड लगती थी। सो इट इज़ अ गुड फ्यूल। सो क्वालिटीज़ क्या होती है, फर्स्ट इट शुड बी इजीली अवेलेबल, सेकेंड वन इज डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, पर यूनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कम हो और काम वो ज़्यादा करे। थर्ड इज ईजी टू स्टोर, चीप होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है एनर्जी जो हमारे पास टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है। ये क्या करती है, डिप्लीट कर जाती है टाइम टू टाइम। जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास। फॉसिल फ्यूल क्या है, जो फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, बेसिकली जो हमें डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है हमें, वेस्ट, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ये क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, जब भी डीप इनसाइड द अर्थ वो जाते जाते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो धीरे धीरे हमारे पास चेंज हो जाते हैं इनटू वेरियस फ्यूल्स में, ठीक है।
तो इसको क्या करते हैं हम, ये क्या करता है, फॉसिल फ्यूल डिप्लीट होता जाता है, ये हमें फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ऐसे हमारे पास और कौन कौन से हैं, वेरियस और है डिप्लीटेड, कोल एंड पेट्रोलियम जैसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल में डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट, दीज ऑल आर कौन से हैं हमारे पास, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो डिप्लीट होती जा रही है। नेक्स्ट वन इज नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल कौन सी है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी, नो एनर्जी इज डिप्लीटेड। एग्जाम्पल इसकी कौन सी होगी, सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो लार्जर अमाउंट में हमें अवेलेबल है, जो कभी भी डिप्लीट नहीं हो सकती, सो इट रन फॉर अ बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एनर्जी ऑफ सी से जो हमें मिलती है, टाइडल एनर्जी हो गई, ठीक है, ये कौन सी है, नॉन कन्वेंशनल है, दैट डू नॉट गेट डिप्लीटेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बायोमास हो गई, बायोमास और बायोगैस प्लांट जो भी हमारे पास होते हैं, बायोगैस प्लांट, विंड एनर्जी, ये सारे कौन से हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल फॉर्म में अवेलेबल है। फॉसिल फ्यूल, ये मैंने पहले बता दिया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमें डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, जो डीप इनसाइड द अर्थ बरिड होते हैं, उसके बाद ये कोल एंड पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये कौन से फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हो गए हमारे पास, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है। कौन से मिलते हैं यहाँ से हमें, कोल एंड पेट्रोलियम। इसको बनने में हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर, ये नहीं कि कल कोई भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल इजीली जल्दी उसमें बरिड हो गया, हमें 10-12 साल में और फॉसिल फ्यूल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करता है, इसको बनने, फॉसिल फ्यूल बनने के लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, इसीलिए ये कन्वेंशनल है, ठीक है। कन्वेंशनल क्यों है, क्योंकि ये डिप्लीट होता जाता है, इतनी जल्दी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ करना चाहिए, और इसकी क्या होती है, लिमिटेड अमाउंट में होता है ये। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, सबसे पहले ये क्या करता है, क्रिएट पोल्यूशन। अब हमें पता है कि ये क्या करता है, क्रिएट पोल्यूशन। कोल को अगर हम बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को अगर हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जैसे कोल को बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर के एशेस निकलते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, सो इट क्रिएट लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ, क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्या करता है उसके बाद, नेक्स्ट जब पोल्यूशन क्रिएट करता है, जब हम इसको कोल या पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो ये लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विच क्रिएट्स, इसके साथ क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो क्या करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, सो लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ टेम्परेचर, हीटिंग ऑफ अर्थ। क्लियर। सो फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, समझ में आ गया हमें कि डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अमाउंट में लिबरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बेसिकली बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। अब जो पावर प्लांट जो हीट एनर्जी को यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। सो यूज ऑफ हीट एनर्जी टू जनरेट
इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पावर प्लांट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए टरबाइन, सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड वन इज टरबाइन, उसके बाद आता है हमारे पास जनरेटर, जनरेटर से हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब टरबाइन कैसे रन होता है, टरबाइन में क्या होता है, फैन टाइप लगे होते हैं। टरबाइन कब रन होगा, जब उसको कोई पीछे से सोर्सेज ऑफ क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या ले रहे हैं, जैसे प्रेशर कुकर आ गया मेरे पास, प्रेशर कुकर क्या करता है, उसमें से स्टीम निकलती है, ये जो स्टीम निकलेगी यहाँ से वो क्या करती है, टरबाइन को रन करती है। टरबाइन इसमें से घूमना शुरू हो जाएगा, जब वो टरबाइन घूमेगा जिसके साथ क्या करेगा, जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर क्या करेगा, आगे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टीम टू रन टरबाइन। सो टरबाइन रन करने के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, स्टीम। उसके बाद ये क्या करता है, इसमें यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमें यूज करते हैं टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस thermal electricity. So thermal electricity is what? It is the electricity that is produced from the heat energy. Next is hydro power plant. अब हाइड्रो से भी हमें पता लगता है ये कौन सा होगा, वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब जो हमें वाटर से जो भी पावर प्लांट हमें बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे डैम हो गए हमारे, जो डैम्स है दैट बेसिकली रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ये हमारे। इसमें क्या करता है, डैम में क्या करते हैं, हम वाटर को किसी भी हाई लेवल पे स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से हम वाटर क्या करता है, नीचे से विद द वेरी हाई स्पीड वो नीचे फॉल करता है। जब वो फॉल करेगा वो क्या करता है, टरबाइंस को रन करवाता है। जब जो टरबाइंस हैं वो आगे क्या करते हैं, कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक करंट के साथ होते हैं कनेक्ट, जिससे हमारे पास क्या जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद ये हमारे घर में आती है, उसको पावर दिया जाता है, फिर हमारे घर में आके जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम द डैम्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये क्लीन होता है, कोई इसमें नॉन प्ल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये। डैम से कोई हमें, पानी से हमें कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें। सो इट इज़ नॉन प्ल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, इको फ्रेंडली है, मतलब ये हमारी रीन्यूएबल है। जितनी बार मर्जी वाटर को यूज़ करते जाओ, ये हमें क्या करता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज बायोगैस और बायोमास। बायोमास क्या होता है, इट इज़ अ लिविंग मैटर या फिर रेसिड्यू होता है एंड इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बायोमास क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स हो गया या फिर हमारे पास काऊ डंग हो गया, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट के रेसिड्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें हमें क्या बनाती है, बायोमास होता है। इट इज़ डिफाइंड एज लिविंग मैटर। प्लांट्स एंड एनिमल का जो वेस्ट हो गया, प्लांट्स, डेड प्लांट्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, या फिर नए प्लांट्स जैसे झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ गए, या कुछ भी कोई पेड़ टूट गया उसमें से उसके जो भी लीव्स वगैरह हो गए या फ्रूट्स वगैरह हो गया, कुछ भी होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे बायोमास बन जाता है। ठीक है, लिविंग मैटर और इट्स रेसिड्यू, जो भी चीज़ बच जाती है, एंड इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या होता है, ऑल न्यू प्लांट्स ग्रोथ, जो भी जितने भी नए प्लांट हो गए वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे बायोमास में। हमारे पास एग्रीकल्चर का,
एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद सीवेज का वेस्ट हो गया, गार्बेज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, बायोमास होता है। बायोमास के बाद सबसे बाद हमारे पास आता है बायो गैस। इसी के अंडर नेक्स्ट टॉपिक है बायोमास। क्या होता है, इट इज़ द लिविंग मैटर का जो भी हमारे पास रेसिड्यू होता है, लिविंग मैटर या फिर इसके रेसिड्यू हो गए, ये बनाता है हमारे पास बायोमास। उसके बाद होती है बायोगैस। गैस से पता लग रहा है कि इसमें से जब भी इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी डीकम्पोजिशन के बाद जो भी गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। सो ये क्या होती है, मिक्सचर, सिर्फ एक गैस ही निकलती। जब भी हम इसको बर्न करते हैं या ये डीकम्पोज करती हैं बायोमासेस, तो इसमें से नंबर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी जो गैसेस निकलती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस produced during decomposition of biomass in the absence of, इसका मेन पॉइंट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, सॉरी, ये सब कुछ होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होती तो इस टाइप की हम रिएक्शन को बेसिकली या फिर प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे ज़्यादा इसमें लार्ज अमाउंट में कौन सी गैस आती है, मिथेन, जिसको हम बोलते हैं CH4। सो मिथेन इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कौन सी मेजर कंपोनेंट इसका क्या हो गया, मिथेन। इसके बेसिस पे हमारे पास बनता है बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट कैसा होता है हमारे पास, इसमें हम ये है हमारे पास बायोगैस प्लांट, सॉरी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है जो बायोगैस प्लांट में, यहाँ पे हमारे पास होती है स्लरी। स्लरी क्या हो गया, जितना भी हमारे पास वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, या फिर उनका जो भी रेसिड्यू होता है उसको वाटर में मिक्स किया जाता है, जिससे हमारे पास बनती है स्लरी। उसके बाद इसको क्या करते हैं, डाइजेस्टर में जाता है। डाइजेस्टर में वो क्या करता है, डाइजेस्टर में जाने के बाद यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक, यहाँ पे एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ से कंपोनेंट आ रहे हैं स्लरी के, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से हमारे पास आउटलेट में मैन्योर्स आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। सो ये सारा बायोगैस प्लांट होता है। यहाँ से हमारे पास क्या बनती है, बायोगैसेज आती हैं, ठीक है। इसमें जो बायोगैस यहाँ से निकलती हैं वो कौन से कितने अमाउंट की होती है, सबसे ज़्यादा हमारे पास मिथेन आती है जो प्रोड्यूस होती है 75% अमाउंट में। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कितनी आती है, 25%, एंड रेस्ट आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज बायोगैस प्लांट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो बेसिकली विंड से प्रोड्यूस होती है। जितनी भी एनर्जीज है उसके नाम से ही पता लग जाता है विंड एनर्जी कौन सी है, ऑब्वियसली जो विंड से जनरेट होती है। जैसे विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मेरे पास विंड मिल है, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली फ़ैन लगा होता है। जो फ़ैन है ये टरबाइन का काम करता है। ये हमेशा जो टरबाइन होती है, टरबाइन को आगे जनरेटर के साथ, जनरेटर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ विंड। इसमें क्या करते हैं, विंड मिल्स यूज़ होती हैं। एक विंड मिल नहीं अकेली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाती, इसमें कितनी अमाउंट, हमें कितने लार्ज नंबर में विंड मिल्स चाहिए होती है, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्जर अमाउंट या लार्जर साइकिल पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो विंड एनर्जी इज व्हाट विंड मिल्स आर यूज टू, जिसमें विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होती है, कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी क्या होती है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब क्या करती है, जो विंड आती है जिसके मोशन के साथ ये क्या करती है, टरबाइन रन करते हैं, ठीक है। तो ये जो टरबाइन रन करेंगे, ये हम क्या करते हैं, इससे टरबाइन रन करेंगे विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है,
इसको हम हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अपने घर के आसपास हम विंड मिल्स नहीं लगा सकते क्योंकि इसको ओपन एरिया चाहिए, ठीक है। सो इसको हम नॉट एवरीवेयर, हर जगह पे नहीं हम विंड मिल्स लगा सकते, ठीक है। इसके लिए हमें लार्जर एरिया रिक्वायर्ड, लार्जर एरिया, खुला, इसको ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा एरिया खुले में चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक जो भी हमारे पास विंड मिल्स है वो ज़्यादा अमाउंट में हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसको हम इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन नेचर है, इसको हम इसीलिए विंड एनर्जी है जो बहुत रेयर में हम यूज़ करते हैं, इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करते। नाउ नेक्स्ट कम द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सोलर एनर्जी। ये वो एनर्जीज होती हैं जो हमारे पास कभी भी डिप्लीट नहीं करती। सन है जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हमें क्या करती है, एनर्जी देता रहता है। एट प्रेजेंट ये एनर्जी पिछले 5 बिलियन ईयर से हमें एनर्जी देता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सोलर एनर्जी के लिए हमारे पास हम एग्जाम्पल लेते हैं सोलर कुकर की। सोलर कुकर में हमारे पास क्या होता है, दिस इज आवर सोलर कुकर। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैक अंदर क्या करते हैं सरफेस होती है। ये हमारे पास जो इनर वाला होता है, इसमें बॉक्स होता है, यहाँ पे हमारे पास लगी होती है ग्लास शीट्स, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे क्या करती है सनरेज आती हैं। सनरेज यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ब्लैक सरफेस जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब मोर हीट करती है एज कम्पेयर टू द वाइट। सो इसीलिए जो अंदर में जो बॉक्स होता है वो हमारा हमने क्या किया होता है, ब्लैक कलर से पेंट किया होता है। सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर्स हैं, इसको हम इसी प्रॉपर्टी पे ये वर्क करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी राइस या फिर कोई भी हम यहाँ पे खाना अगर कुक करना होगा तो यहाँ से क्या करता है, इसको बस ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए, बट इट इज़ इको फ्रेंडली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सनरेज आती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ब्लैक एब्जॉर्बर है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे जो भी हमारे राइस है या कोई भी खाना हम पका रहे हैं तो वो कुक हो जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली, सो सोलर एनर्जी क्या करता है, इट यूज द सन रेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी चीज़ को हमें चलाने के लिए, जैसे सोलर सेल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, दे बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी। सो इसमें क्या है, इट इज sun rays is used to generate इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एनर्जीज फ्रॉम द सी। अब एनर्जी फ्रॉम द सी हमारे पास कौन कौन सी, सी से कौन कौन सी एनर्जी मिल रही है। सबसे पहले हमारे पास आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी जो हाई टाइड्स या फिर लो टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है। जो भी ओशन होता है, राइज ऑफ ओशन वाटर क्यों होता है, जब भी मून के कारण हमारे पास क्या, जब मून अर्थ के पास होता है तो उसमें क्या आती है, हाई टाइड्स होती हैं। जब भी मून और क्या होता है, अर्थ पास पास में आ जाता है, मून जब जो अर्थ के आसपास क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो क्या करता है, एक टाइम ऐसा आता है जब मून और अर्थ बिल्कुल पास पास में होते हैं, जिसके कारण हाई टाइड्स जनरेट होते हैं क्योंकि मून क्या करता है, वेव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो राइज ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून क्या करती हैं, रेफर्स टू हाई टाइड। इसको हम बोलते हैं जब भी वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाई टाइड प्रोड्यूस करती हैं। एंड उसका जो फॉल होगा, वेव्स का फॉल इज कॉल्ड लो टाइड। सो ये हाई टाइड एंड लो टाइड की वजह से हमारे पास क्या करते हैं, टर्बाइंस लगे होते हैं। ये टर्बाइंस आगे हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स क्या करेंगे, हमारे पास फिर आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। सो यहाँ से हमारे पास क्या आती हैं, बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वन इज विंड एनर्जी, सॉरी वेव एनर्जी। अब जैसे टाइडल एनर्जी है वो टाइड से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलरली वेव एनर्जी क्या है, जो वेव से एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स।
मीन्स जो मोशन, वेव्स की जो मोशंस के साथ जितनी ज़्यादा उसका हाई मोशन होगा या हाई स्पीड के साथ कोई भी वेव मूव करेगी, उतनी ज़्यादा अमाउंट से वो रन करेगा टरबाइन जितनी फास्ट रन करेगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है. सो काइनेटिक एनर्जी possessed by huge waves near the sea shore. ये क्या करता है, इसके बाद हमारे पास क्या करती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज थर्ड, हमारे पास कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द सी इज ओशन थर्मल एनर्जी. थर्मल मीन्स हीट. सो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं सी के, वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस आता है. जैसे ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सी क्या होते हैं, ओशन में जो टेम्परेचर इज़ हाई, नीचे जाते डेप्थ में जाते क्या आता है, लेवल में सरफेस में टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है. सो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या करता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये क्या करता है, इससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. टेम्परेचर डिफरेंस between deeper level and surface of ocean, इससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट. अब जो भी जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जो हीट एनर्जी के साथ, मतलब जो अर्थ की हीट के साथ जो भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या इसको हम बोलते हैं अर्थ, और ये हो गया हीट. सो इट इज़ अ हीट ऑफ द अर्थ, या फिर नेचुरली अकरिंग थर्मल एनर्जी होती है जो रॉक्स एंड फ्लूइड्स के अंदर जो पानी होता है, रॉक्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है उसकी फॉर्मेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या फिर उससे हमें क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है. इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. इट इज़ द हीट ऑफ अर्थ एंड इज naturally occurring थर्मल एनर्जी. कहाँ पे मिलती है ये हमें, फाउंड विद इन द रॉक. अर्थ के अंदर क्या है, रॉक है, विद इन द रॉक फॉर्मेशंस एंड फ्लूइड्स हेल्ड विद इन दोज फॉर्मेशन. उसके अंदर जो हीट होती है उसके कारण हमें क्या बनती है, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम हीट ऑफ सन इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. जो अर्थ है हमारी गर्म कैसे होती है, हीट कैसे, अर्थ गर्म कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द सन रेज. सो जितनी ज़्यादा सन रेज हाईली, मतलब गर्मियों में क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा अमाउंट में हीट अप हो जाती है. जितनी ज़्यादा अर्थ हीट होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट में जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसके एडवांटेजेस क्या है, रीन्यूएबल है, ठीक है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव इन नेचर है. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रन करते हैं बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन. दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वन इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड अनदर इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन. फिजन में क्या होता है, फिजन में क्या करता है, एक वन बिग न्यूक्लियाई होता है, वो ब्रेक डाउन करता है इनटू नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई. मतलब इसमें एक जो बड़ा न्यूक्लियाई होता है वो कितने सारे
स्मॉल न्यूक्लियाई में आगे जाके डिवाइड करता है या ब्रेक करता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस से जो भी हमारे पास एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ it generates a huge amount of एनर्जी। इसको हम इसकी हेल्प से हमारे पास बनता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। डन।